हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे जो कि आप तो सर्वांग समता क्या है ये आपको जानना जरूरी है। दो तल आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका रूप तथा आकार समान होता है। कैसे समझेंगे? जैसे ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम है। ये कैसे आमाप और आकार में कैसे होंगे? समान होंगे, एक जैसे ही होंगे। जैसे आप क्या करो, इस डायग्राम को इसके ऊपर रख दोगे तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या कहलाता है? सर्वांग समता कहलाता है। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर एक दूसरे पर रखने पर वे एक दूसरे को ढक लेती हैं तो ये आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। सर्वांगसम का मतलब हो गया, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। दूसरा भी ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये कैसे कहलाएंगी? सर्वांगसम कहलाएंगी। और सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करने का इस तरीके से साइन होता है सर्वांगसम को दिखाने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई समान है। ठीक है, जैसे ये दो लाइनें हो गई 4.7 सेंटीमीटर की, ये भी 4.7 की है। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो ये टोटली क्या करेंगे? एक दूसरे को ढक लेती हैं। दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उनका माप समान होगा। ये 57 डिग्री का है, ये भी 57 डिग्री का है। जब हम इस कोण को इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको क्या कर देता है? ढक लेता है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। इसी तरीके से दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हों तथा उनके संगत कोणों का माप बराबर हो। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो त्रिभुज है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम कब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है ये बराबर होगा किसके? पी क्यू के। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर किसके? क्यू आर के, और ए सी बराबर किसके होगा? तो पी आर के होगा। ठीक है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तब ये त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कोण बराबर हो इस कोण के, ये कोण बराबर हो इस कोण के और ये कोण बराबर हो इस कोण के, तब ये क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। इसको देखो, यहाँ पर लिखा है, जैसे सबसे पहले ए लिखा है तो इसमें भी सबसे पहले पी लिखा है, फिर यहाँ बी तो यहाँ क्यू। तो इसका मतलब अगर हम इसका ए बी लेंगे, इसका ए बी लेंगे तो हम इसका क्या लेंगे? पी क्यू लेंगे। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा? पी क्यू के। इसी तरीके से अगर हम इसमें से दूसरे नंबर का ले रहे हैं बी और उसके बाद ले रहे हैं सी, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर का लेंगे क्यू और उसके बाद का लेंगे आर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर। इस तरीके से संगत भुजाएं लिखते हैं। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी नियम के अनुसार केवल 3 भागों को बराबर सिद्ध करना पर्याप्त होता है। यहाँ पर 4 कंडीशन है। एक है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों। जब ये तीनों भुजाएं इसके बराबर होंगी तभी ये त्रिभुज संगत कहलाता है। साइड एंगल साइड, तो इसमें समझो ये कहाँ पर कैसे लागू होगा? जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांगसम है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर? साइड एंगल साइड की। ठीक है, तीसरा है एंगल साइड एंगल की। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है कोण भुजा कोण का मतलब होता है ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो। तो इसका मतलब ये क्या है? कोण भुजा कोण है और ये कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। आर एच एस समकोण, जब इस तरीके से बना होगा ये समकोण होगा और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये क्या कहलाता है? समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर्स करने हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए। अब यहाँ पर देखो कैसे नाम लिखोगे? 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो इधर हमने क्या लिखा? ए बी
और क्या लिखा सी। तो अगर इधर देखो ए बी 3 सेंटीमीटर है तो इधर पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और ए सी इधर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, तो साइड 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 का, यानी भुजा 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 का नियम लग रहा है। उसके बाद दूसरा देखोगे तो यहाँ पर ये भुजा बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके। तो आप इसको क्या लिखोगे, एल एन एम। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। किसके, डी ई एफ के। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही है। तीसरा आर एच एस, तीसरा क्या है, आर एच एस प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी के। किसके, ए सी बी के, त्रिभुज क्यू आर पी। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। और यह कैसे लिखोगे, त्रिभुज एफ ई डी बराबर होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।